हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को पहले ही बिछा के रखा हुआ है। यहाँ ये 4 लेयर है। 2 लेयर्स मैंने ऊपर थोड़ा उठा के रखा है और 2 लेयर नीचे रखा है। पहले मैंने विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया था और फिर इसे लेंथ वाइज ऐसे रखा हुआ है। ऊपर से मैंने 2.5 इंच जितना नीचे दूसरा लेयर रखा हुआ है। साइड से ये जो किनारी होती है उसे निकालने के लिए ये मैंने मार्किंग कर रखी। अब हिप जो है वो 48 है। 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हमारा 14 इंच आ जाएगा। 14 इंच पे मैं वेस्ट के लिए मार्क कर रही हूँ और क्रॉच लेंथ भी मैं 14 ही रखूँगी। तो क्रॉच के लिए भी मैं 14 पे मार्क कर रही हूँ। कुछ इस तरह से हमें एल शेप दे देना है और 14 पे जहाँ पे मार्क किया है उससे हमें यहाँ पे 2.5 इंची आगे एक्सटेंड कर रही हूँ और कुछ इस तरह से क्रॉच का शेप दे देना है हमें। अब नीचे मैं मोहरी 40 इंचेस पे ही रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो, पर ये 14 इनफ होता है। अच्छा खासा ये लूज़ ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र आपका बन के रेडी होगा। अब मैंने यहाँ पे लेग सेपर का यूज़ किया है। आप चाहो तो फ्री हैंड से भी ये ड्रॉ कर सकते हो। लेग सेपर को कुछ इस तरह से रखते हुए दोनों ही पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। यहाँ पे ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें ऊपर वेस्ट में डार्ट डालूँगी मैं 1 इंच का। तो उसके लिए डार्ट जो है सेंटर पे डालूँगी। 14 है, 14 का सेंटर हो जाएगा। 14 का हाफ 7 हो जाएगा। तो 7 इंच पे 7 इंच लेंथ की ही मैं डार्ट डालूँगी और डार्ट की विड्थ जो होगी वो 1 इंच की होगी। कुछ इस तरह से मैं मार्क कर ले रही हूँ। इस मार्किंग के बाद मैं फ्रंट वाले पार्ट में 1 इंच का यहाँ पे डाउन रखूँगी। कुछ इस तरह से 1 इंच पे मार्क करना है और साइड वाले मार्क से हमें इस तरह से मिला के एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। साइड में जो मैंने ये हाफ इंच की मार्किंग दी हुई थी उसे तो हम एज इट इज़ दोनों लेयर्स में ही कट करके निकाल देंगे। नीचे से ये जॉइंट था तो इसे मैं अलग कर रही हूँ और उसके बाद इसकी कटिंग जो भी हमने मार्किंग की है उस पर हमें कर लेनी है। मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगी क्योंकि पहले ही मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है और पीछे वाले पार्ट्स में थोड़ी बढ़ती है तो वो आप एडजस्ट हो जाती है। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सेम एज़ इट इज़ जो भी मैंने मेज़रमेंट और मार्किंग बताई है आप उस पर कट कर सकते हो। ये प्लस साइज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट और कंफर्टेबल ट्राउज़र बन के रेडी होता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, ये मैंने साइड की भी कट कर ली, नीचे से भी कट, दोनों पार्ट्स जॉइंट थे वो भी कट कर लिया। अब ऊपर से ये जो मार्किंग है उसे भी मैं कट करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमें फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे साइड से 2 इंच का मार्क करते हुए ऊपर से नीचे एकदम 2 इंच आप मार्क कर लें और कुछ इस तरह से खिसका के अच्छे से बिछा लें। ऐसे आगे एक्सटेंड हो जाएगी ये। अब हम मार्किंग करते हैं। तो इसे अभी हमें क्या करना है, ऊपर से ये साइड से हमारी सेम लेंथ की रहेगी। इस मार्किंग को हमें यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है और कुछ इस तरह से हल्का कर्व देते हुए, ये स्ट्रेट नहीं कीजिएगा आप, इसे हल्का कर्व देते हुए, जैसे मैं यहाँ पे हल्का कर्व दे रही हूँ ना, कुछ इसी तरीके से आप ऊपर ले जाके इसे मिला लेना है। क्रॉच वाली साइड से हमें 1.5 इंच आगे एक्सटेंड करना है और सेम जो नीचे वाली मार्क है हमारी उसी के साथ हमें उसी मार्किंग पे सेम कटिंग करनी है। यहाँ पे क्रॉच का शेप दे देंगे। यहाँ पे आगे वाली फ्रंट वाली जो पार्ट है उसमें गहराई ज़्यादा आती है और बैक वाले पार्ट में गहराई थोड़ी कम रहेगी। और साइड से जो कटिंग है नीचे वो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है।
पहले ही हमने साइड से यहाँ पे 2 इंच का एक्सटेंड कर लिया है, तो वही हमारा शेप ले लेता है जो हमें एक्स्ट्रा उस साइड लेते हैं। बहुत लोग दूसरी साइड भी, मैंने भी पहले और भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैं दूसरे तरीके से मैंने बताया था, पर यहाँ पे ये वाला तरीका आप ट्राई करना, इससे बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग भी आती है और फिट भी बहुत सही आती है। नीचे से भी हमें कुछ नहीं करना है, सेम बस अब जो मार्किंग है उसी पे हमें कट करके इसे कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ पे सेम जो मैंने मार्किंग कर रखी है उसी पे है मुझे कट कर लेना है। यहाँ पे ये मेरा कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, ये थाइस की तरफ से भी इक्वल हो जाता है और इधर साइड वाले साइड से भी हमारी कोई भी छोटी बड़ी नहीं आएगी। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे तो मैंने हाफ में आपको मार्किंग करना दिखा दिया, तो एक साइड मार्किंग की है, और दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे हाफ में फ़ोल्ड कीजिए, 7 इंची पे मार्क कीजिए और हाफ इंची मार्क करके यहाँ पे डार्ट की शेप आप ऐसे भी लगा सकते हो। अगर आप इंची टेप की हेल्प नहीं चाहते हो तो बस ऐसे ही आप मार्किंग लगा सकते हो। ये हमारी सेंटर पे मार्क हो गई। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम दोनों ही पार्ट्स की क्रॉच को सिलेंगे। वो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है, फ्रंट के क्रॉच को पहले मैं यहाँ पे सिल लूँगी, उसके बाद दोनों ही टक्स को लगाऊंगी। जो मैंने ये डार्ट लिया है उसे मैं लगाऊंगी। ये रेयॉन फैब्रिक था तो थोड़ा इसमें अगर नॉर्मल हैंड से आप सिलाई करते हो ना तो थोड़ा खिंचाव आता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक को हल्के हाथों से ही पकड़ के पीछे की साइड से खींच रही थी, जिससे सिलाई बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी सिकुड़न नहीं आएगी। अब मैंने जो यहाँ पे दोनों डार्ट दिए हुए हैं उसे मैं लगा लूँगी। तो कुछ इस तरह से हमें डार्ट को पकड़ना है और हमें डार्ट को लगा के इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे दोनों ही डार्ट्स को मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो सेंटर पे मैंने क्रॉच सिला है ना, उसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। इससे एक तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, ऊपर से सिलाई भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से हमें बैक भी रेडी कर लेना है। बैक में हमें सिर्फ क्रॉच सिलना है और क्रॉच सिलने के बाद में ना यहाँ पे साइड में मैं इंटरलॉक भी कर रही हूँ और बैक वाले पार्ट में भी मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी। यहाँ पे ये हमारा बैक भी रेडी हो गया। फ्रंट और बैक दोनों के क्रॉच को सिलने के बाद हम दोनों ही के साइड्स को सिलेंगे, एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो बैक वाले के राइट साइड पे हम फ्रंट वाली की राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए, दोनों की रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ है और साइड्स को सिल लेंगे। ऊपर से नीचे तक दोनों ही साइड्स को हमें सिल लेना है। तो चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने साइड से भी इसे सिल लिया और साइड्स को लॉक भी कर लिया है। अब मैं इसे इलास्टिक के लिए रेडी करूँगी। यहाँ पे 2 मीटर ही फैब्रिक था, तो इलास्टिक में यहाँ पे इलास्टिक के लिए जो बैंड है वो मैं अलग से ले रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंची चौड़ी ये स्ट्रिप मैंने ली हुई है। इसकी लेंथ मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी हुई है। अभी मैं लगाने के बाद इसे कट करके निकालूंगी। तो इसे मैं सेंटर से अटैच कर रही हूँ। सेंटर से कुछ इस तरह से हाफ इंच जितना फोल्ड करते हुए, सेंटर से मैं इसे सिलूँगी नहीं, सेंटर से थोड़ा सा हट के ही सिलूँगी, क्योंकि जब पूरे राउंड सिलने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आएगा उसे हमें कट करके निकालना है। आप चाहो तो एग्जैक्ट मेज़रमेंट के साथ भी कर सकते हो, पर मुझे ये तरीका ज़्यादा बेटर लगता है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी। उसके पहले ये सेंटर में मैं इसे सिल के कंप्लीट करूँगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमें कट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे दोनों ही पार्ट्स को जॉइन कर लेती हूँ। इससे फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाती है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। यहाँ पे ये हो गया। अब जो थोड़ा सा ओपन पार्ट बचा है उसे हमें सिल लेना है। सिलने के बाद मैं इसे ओपन करके इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा लूँगी।
ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। पर इसे लगाने से, टॉप स्टिच लगाने से ये होता है कि जब आप फ़ोल्ड करोगे ना तो वो परफेक्टली फ़ोल्ड होगी। यहाँ पे ये टॉप स्टिच भी लग गई। अब इसे रखते हैं साइड में, और मैंने यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले रखा है। अब मैं इसे जॉइन कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसे हमें जॉइन कर लेना है। आप चाहो तो सीधी सिलाई लगा लो या जिगजैग स्टिच से इसे कंप्लीट कर लो। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से जॉइन हो गया है। अब हमें अपना पैंट लेना है या ट्राउज़र लेना है, जो भी आप सिल रहे हो, और कुछ इस तरह से रखते हुए ऊपर से बस सिलाई जितनी ही मार्जिन आपको छोड़नी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप अंदर फोल्ड कर लें और साइड में सिलाई लगा लें। आप चाहो तो इतना ही डिस्टेंस आप लेते हुए इलास्टिक के अकॉर्डिंग आप इलास्टिक से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हुए आप पूरे में पहले सिलाई लगा के उसके बाद भी आप इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद आप इलास्टिक को सिल सकते हो। यहाँ पे इलास्टिक से पहले साथ में लगाने से होता है कि आप पूरे राउंड एक बार में कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही इलास्टिक को अंदर रखते हुए जो एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन लेंगे जो कि हमारी सिलाई में जाएगी। ध्यान रखें इलास्टिक पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, और इलास्टिक को ऐसे ही खींचते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है, और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बॉटम में डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये 2 इंच चौड़ी और बॉटम के लेंथ के अकॉर्डिंग ही ये फैब्रिक ली हुई है। यहाँ पे ये मैंने गोल्डन थ्रेड का यूज़ किया है। ये बहुत ही पतली थी तो इसके मैंने 4 लेयर्स एक साथ रोल करने के बाद बॉबिन में फिल कर लेना है, और अब इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये जो 2 इंच चौड़ी ये पट्टी काटी की है मैंने, इसके ऊपर ना पेस्टिंग पेपर मैंने पेस्ट कर रखी है। पेस्टिंग पेपर पेस्ट करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप पेपर भी नीचे लगा के ये सिलाई लगा सकते हो, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। थोड़ी पेस्टिंग पेपर मिल जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मैं कुछ खास डिज़ाइनिंग नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे तिरछी तिरछी लाइन पूरे में लगा के इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा स्ट्रिप कंप्लीट हो गया है। अब जो साइड से रॉय जैसे उसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे समोसा लेस लिया हुआ है, और इसकी राइट साइड को अंदर की तरफ राइट साइड पे रखते हुए बस सीधी सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरह से। आप कोई और लेस चाहते हो या फिर पाइपिंग चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लगा लेना है। ये देखिए ये दोनों तरफ से मैंने ये समोसा लेस लगा ली है। अब मैंने यहाँ पे सेम विड्थ और लेंथ की ये दूसरी स्ट्रिप ली हुई है। इसे कुछ इस तरह से राइट साइड पे रखेंगे, और जो मैंने पीछे साइड से सिलाई लगाई है ना, सेम उसी सिलाई पे हमें इन दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लेना है। एक साइड ही सिलाई लगानी है हमारी, दोनों साइड नहीं सिलाई लगानी है, बस एक साइड। कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए समोसा कितनी फिनिशिंग के साथ आ गया है। अब मैं इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। बस सिंपल सी टॉप स्टिच लगा लेनी है, ताकि जो हमने फैब्रिक ऐड किया है वो नीचे से दिखे ना, एकदम बराबर से फिनिशिंग आए। यहाँ पे ये मेरी टॉप स्टिच पे लग गई। ये देखिए ये पट्टी रेडी हो गई। आप सेम इसी तरीके से पट्टी लगा के स्लीव्स पे भी लगा सकते हो, नेक्स की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो एक पट्टी की आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। ये ट्राउज़र थोड़ी प्लेन थी तो इससे मैंने थोड़ा लुक चेंज करने के लिए ये पट्टी लगाया है। आप चाहो तो प्लेन ट्राउज़र भी बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो प्लेन वाला साइड है ना, उसकी राइट साइड को हमें पैंट की रॉन्ग साइड में रखना है कुछ इस तरह से, और पूरे में बस सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए ये मैं पैंट की रॉन्ग साइड पे हमारा प्लेन वाला जो फैब्रिक है उसका राइट साइड रखना है,
और सीधी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। ये करने से क्या हुआ कि हमारे राइट साइड पे ये जो हमारी डिज़ाइन वाली पट्टी है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इसे लेस को अंदर की तरफ रखते हुए हमें पूरे में बस फिर से वही काम करना है, सीधी सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। आप समोसा लेस की जगह पे पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी डिज़ाइन बहुत अच्छी बन के आएगी। तो यहाँ पे ये हो गया। सेम इसी तरीके से हमें सेकेंड वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हम थाइज़ वाली एरिया को सिल के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने सेकेंड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप हमेशा सिलाई करने से पहले ना यहाँ सेंटर से मेज़र करके देख लें कि आपके दोनों पैरों की लेंथ इक्वल है या नहीं है। अगर आपकी कटिंग सही रहेगी, परफेक्ट रहेगी, तो ये लेंथ आपकी कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, एक साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड तक इसे एंड कर लेना है। और बीच में जो खिंचाव आती है, अगर उससे आप बचना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो। ये जब हम सिलाई लगाते हैं तो हम ना किनारी पे भी दोनों पार्ट्स को एक साथ सिल देते हैं, तो वो गलती ना करें। किनारी को एक साथ कभी न सिलें। उसे आप चाहें तो इंटरलॉक अलग अलग सेपरेट में कर दें, जिससे कि खिंचाव नहीं आएगा। और ये रहा इसका सिलने और प्रेस करने के बाद ये फाइनल लुक। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है, कहीं पे भी सिलाई या फिर कोई भी सिकुड़न नहीं है। ये देखिए पूरी ऊपर थाइस तक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गई है। अब देखिए इसे वेयर करने के बाद इसका लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।